नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। और आज बात होगी कंट्रासेप्टिव पिल्स पर। क्या ये गोली गलत है? क्या गर्भ निरोधक गोली लेना एक गलत कहिए या कहें अनसेफ है? आज ये बात आखिर हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनरल अवेयरनेस के लिए तो ये बात कभी भी की जा सकती है, क्योंकि कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल समाज में बड़े पैमाने पर हो ही रहा है, लेकिन कम लोग हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। लेकिन एक और बात है, इन दिनों कंट्रासेप्टिव पिल्स, खास करके इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जिन्हें आप ECP के नाम से भी जानते हैं, उन पर काफ़ी खबरें हैं। कई अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट छपी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर किसी भी तरह के हार्मोनल कंट्रासेप्टिव के लिए प्रिस्क्रिप्शन को ज़रूरी करने के लिए बाकायदा कमेटी बनाई है। अगर हम बात करें तमिलनाडु जैसे राज्यों की, जहां पहले ही इसे लेकर शैडो बैन की बातें होती रही हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि इन गर्भ निरोधक दवाओं को लेकर अचानक इतनी बातें होने लगी हैं? तो आज इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे, लेकिन फोकस साफ होगा कि हम देखेंगे कि क्या ये दवाइयाँ वाकई में आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब हैं, वाकई में क्या इनके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इनको रेगुलर लेने से भविष्य में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल ड्रग्स हैं। हम इसके विवाद में नहीं जाएंगे कि अभी इन्हें ओवर द काउंटर बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, बैन होना चाहिए, क्यों किसी राज्य में इनको लेकर शैडो बैन है। लेकिन ये क्या है, किस तरीके से काम करती हैं और आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्या जान लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं दो खास डॉक्टर्स, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीलम सूरी और सर गंगाराम हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कनिका जैन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो नीलम मैम, क्योंकि हमने कहा कि हम इस चीज़ को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए समझना होगा कि ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिन्हें आप हार्मोनल ड्रग्स भी कह रहे हैं, उसमें भी दो टाइप हैं कि एक रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल है और एक इमरजेंसी पिल है। क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे कि क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले कि ये होती क्या और कैसे काम करती हैं? जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो नियमित रूप से ली जा रही हैं। ये 1960 से हमारे देश में ये प्रचलित हुई थी और सरकारी तौर पे ये प्रचलन में आई थी और हमारा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में ये जुड़ी थी। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझाना अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ 140 बिलियन। अब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, पर क्योंकि ये एक हार्मोनल पिल है, इसलिए इसके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स दोनों ही जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरी पिल का आपने मेंशन किया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये USA में 1999 में FDA अप्रूव हुई थी और इंडिया में 2001 में आई है और 2005 से ये हमारे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सम्मिलित हुई है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, ये इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसा कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि कॉन्डोम्स या कोई और भी मेथड एक कपल यूज कर रहा है और उसका उन्हें फेलियर का अंदेशा हो रहा है और उन्हें ये है कि कोई अनचाही प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो उनको इमीडिएटली ये एक पिल मार्केट में अवेलेबल है जिसे कि वो खाएं। लेकिन उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों ही उन्हें पता होने चाहिए, क्योंकि वो इसे एक नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए दी गई है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज हैं, उसको ऑलमोस्ट महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार लेती ही रहती हैं, जस्ट कि भी ये एक इमरजेंसी पिल हमारे पास अवेलेबल है। उससे उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अगर वो सिर्फ एक इमरजेंसी तौर पे 1 या 2 बारी कभी बहुत जरूरत पड़ने पर ली जाए, तो इसके ज्यादा फायदे हैं, इसका नुकसान कम है। लेकिन उसको अननेसेसरी यूज किया जाए और इस तरीके से बार बार लिया जाए, तो लेडीज को बहुत इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपने डॉक्टर सूरी एक्सप्लेन किया कि क्या है, क्या इसका हिस्ट्री रही और आज की तारीख में किस तरीके से यूज़ हो रही है। और अगर आपने ख़ास तौर पे
इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल ईसीपी को अगर रेगुलर यूज़ की चीज़ बना लिया तो फिर वो बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी देती है, उन पे भी आएंगे। लेकिन दूसरा सवाल डॉक्टर कनिका जैन, जो रेगुलर कंट्रासेप्टिव है वो भी हार्मोनल पिल ही है, क्या वो कम खतरनाक होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, या उसको भी बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के लेना ठीक नहीं है? लोग लेते हैं पर शायद बहुत कम आबादी है जो उसके बारे में सच में समझती है कि वो क्या है और किस तरीके से काम करती है। हाँ, ये रेगुलर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें नॉर्मल जो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे मेनली, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों के कंबाइंड पिल्स जो होती हैं उससे वो गर्भ निरोधक गोलियों की तरह काम आती हैं। इनको लेना अच्छा है, सेफ है एंड प्रेगनेंसी अच्छे से बचाती हैं, पर बिना सुपरविजन के, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इनके साथ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनको पहले एक बेसिक पेशेंट की जांच के बाद शुरू करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को पता भी नहीं होता, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उसको नसों में खून जमने की, जिसे हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं, उसकी दिक्कत होती है। वो उसे मामूली पैर का दर्द समझ के चल रहे होते हैं, या कोई ब्लड में कोएगुलेशन का डिसऑर्डर होता है, या माइग्रेन की समस्या होती है, या लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग अगर बिना सुपरविजन के ये गोलियां शुरू कर देंगे तो उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। या जैसे कोई कर रहा है एपिलेप्सी, मतलब दौरे पड़ते हैं किसी को, उसकी दवाएं खाते हैं, तो उसके साथ ये नहीं लेनी चाहिए। तो देयर आर, मतलब ऐसी हैं बीमारियां जिनकी पहले जांच करके फिर ही ये गोलियां शुरू करनी चाहिए। और जैसे है कि कुछ लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उनके साथ ये गोलियां नहीं लेनी चाहिए। कुछ और भी दवाइयां होती हैं जिनके साथ अगर इनका सेवन किया जाए तो ना तो उन दवाइयों का असर होता है ना इन दवाइयों का, और लेडीज के और खराब हो जाते हैं। दूसरा, इनको कभी भी 18 साल से पहले या 40 साल के बाद अगर लिया जाए तो बहुत ज्यादा सुपरविजन के अंडर लेना चाहिए। एंड दे शुड नॉट, मतलब उनको ऑफ द काउंटर जस्ट केमिस्ट से जाके खरीद लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर की सलाह के साथ ही और 6-6 महीने में कम से कम जांच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मामला यही है कि क्या इनके ओवर द काउंटर सेल को रोकना चाहिए, ये सवाल धीरे धीरे यहाँ भी खुलता जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज हम मिथ ब्रेकिंग एक बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन चीज़ों को लेकर कितनी क्लैरिटी हो, आप इसके साइड इफ़ेक्ट जाने, आप इनके यूज़ सही से जाने। डॉक्टर सूरी, ये बताएं हमें कि एक ये भी धारणा है कि इन पिल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से, या फिर गलत इस्तेमाल कहें, या कह लीजिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल से आगे चलते हुए प्रेगनेंसीज में मेजर इश्यूज होते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि जिस समय उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तो वो उसको खाते जाएंगे और अचानक एक दिन ऐसे कहेंगे कि अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, तो अब मैं रोकती हूँ और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो ये बहुत ही कई बारी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, क्योंकि कई बारी इनके बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल से एंडोमेट्रियम इतना थिन हो जाता है कि ये कई बारी उनको प्रेगनेंसी आगे अचीव करने में प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर कनिका ने कहा कि बिना डॉक्टरी परामर्श के ये दवाइयां शुरू ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो हम ये इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं या जो कपल्स हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनकी फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, हम उनकी पर्सनल हिस्ट्री देखते हैं, उनका डायबिटीज, हाई बीपी, सभी मेडिकल हिस्ट्री को देख के हम ये तय करते हैं कि उनको किस प्रकार की पिल देनी है और किस प्रकार की पिल नहीं देनी। और अगर हम ये फैसला करते हैं, क्योंकि पिल्स भी बहुत जनरेशंस की होती हैं, देयर फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन तक पिल्स हैं, उनमें से कौन सी पिल उनके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी, उनके सिनेरियो में वो ही उनको प्रिस्क्राइब की जाती है। और उनको ये बोला जाता है कि आप पहले 1 महीना इसे इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तब आप हमारे पास आए। और उसके बाद वो फिर 3 महीने, 6 महीने, और ये प्रोटोकॉल है कि इतने महीने में उनको चेकअप के लिए आना ही है, क्योंकि हमने उनके साइड इफेक्ट्स भी देखने हैं। और अगर उनको सिर्फ 1 साल के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हमने उतनी देर के लिए उस प्रकार की पिल प्रिस्क्राइब की। और अगर उनको चाहिए कि हमको 10 साल के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो फिर हम उनको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, हम उनको पिल्स नहीं देंगे। तो ये हमें उस समय तय करना है कि इस कपल के लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनका एजुकेशनल लेवल क्या है,
कि जैसे कि अब मैं एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठी हूँ, तो वहां पे उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, वो फॉलो अप के लिए नहीं आ सकते। और एक मैं अपोलो में बैठी हूँ, वहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल कम, उनका क्वालिफिकेशन अलग है। तो हमेशा एक कपल को जज करके डॉक्टर्स उनके लिए सही कॉन्ट्रसेप्टिव बताते हैं, ताकि इस चीज को वो प्रॉपरली फॉलो कर पाए और उन पे साइड इफेक्ट्स भी ना हो। जी डॉक्टर कनिका, एक ब्रॉड क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी, चाहे इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल हो चाहे रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल हो, ये हार्मोनल ड्रग्स हैं। शायद कुछ इसमें से इनके कुछ इंग्रेडिएंट शेड्यूल एच में भी आते हैं। एनीवे, क्या ये एक ऐसी दवाई जो जाके आपके हार्मोन को इंटरफेयर करती है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जिम्मेदार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए जैसे डॉक्टर सुई ने कहा कि अगर ये दवाइयाँ हमने बिना सुपरविजन के ऑफ द काउंटर ली हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, पर कोई लेडी पता चले कि 4 दिन ली और 6 दिन छोड़ दी, या वैसा वर्सा, या 2-3 दिन बीच में छोड़ दी, तो एक तो फेलियर रेट बढ़ जाएंगे। दूसरा, पिल छोड़ने से विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है, तो इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाएगी। अब वो यही नहीं जान पाएगी कि उसका अंडा कब रिलीज हुआ, जो टाइम होता है। तो वो अगर एडेड प्रोटेक्शन नहीं करती तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है और उसे पिल का फेलियर माना जाएगा, जबकि वो पिल का फेलियर की बजाय उस लेडी के दवाई लेने के तरीके का फेलियर है। तो इसको मतलब सोच समझ के और नियमित रूप से लेना होता है। तो डॉक्टर, इसमें यह है कि चलिए उसका फेलियर हो जाए और उसके कुछ रिजल्ट्स आ जाएं, या लेकिन स्वास्थ्य के, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनली तो आपको कितना डैमेज करती है? हो जाएगा ना, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। क्योंकि देखिए, हमने ईस्ट्रोजन दिया, प्रोजेस्टेरॉन दिया, अब हम उसको दे रहे हैं, जो नेचुरल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है बॉडी की, वो भी सप्रेस हो रहे हैं। अब बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती जाएगी, तो उसके इंटरनल जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो सारे इम्बैलेंस में जा सकते हैं। तो ऐसे अगर 4-6 महीने लेडी ने इस तरह से कर लिया छोड़ा, या कभी भी लिया या कुछ और ले लिया बीच में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो उससे उसको यूट्रस की लाइनिंग, जैसे वो कहते हैं, अगर ज्यादा इस्तेमाल से पतली हो जाती है, तो इस तरह के इरेगुलर इस्तेमाल से कहीं पतली कहीं मोटी हो जाती है, तो वो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती रहेंगी और इम्बैलेंस में जोड़ी जा सकती है, स्पेशली वो लेडीज जिनको पहले से ही पीसीओएस है। जी, मैं ये सवाल लेके आने ही वाला था कि खास तौर पे पीसीओडी की, डॉक्टर कनिका, नीलम, हम बहुत बातें सुनते हैं, बहुत कॉमन सा हो गया है इन दिनों। तो जिन लोगों को पीसीओडी है ना, जिसे जनरली हम जानते हैं कि जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, वहां पर इस तरह के कंट्रासेप्टिव पिल्स वाले क्या सही रहते हैं या सही रहेंगे? एक फिक्स डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है। पीसीओडी के पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी बॉडी में होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ईस्ट्रोजन चल रहा है, ओवरी से एग रिलीज नहीं हो रहा, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा। तो इस इम्बैलेंस के कारण उनके पीरियड्स या तो बिल्कुल ही डिलेड रहते हैं, या कभी शॉर्ट साइकिल्स होती हैं और ओव्यूलेशन हो नहीं रही होती। ये बहुत ही कॉमन है आजकल के टाइम में। 60 to 70% जो गर्ल्स हैं हमारी, उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ उनके सारे टेस्ट करने के बाद हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी स्टार्ट करते हैं, ताकि उनको एक फिक्स लेवल ऑफ हार्मोन मिलता रहे और उनका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक डिसिप्लिन में आ जाए। मीनवाइल हम उनको वेट लॉस की सलाह देते हैं और उनको बाकी लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट की सलाह देते हैं। इस तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट भी है पीसीओडी में। लेकिन कौन सी पिल सेलेक्ट करनी है, ये उनको डॉक्टरी परामर्श के बाद ही शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर जैन, क्योंकि अब इन दिनों जिस तरह से लाइफस्टाइल देश में चेंज हुई है, जिस तरह से हमारा कल्चरल एक शिफ्ट आया है, अब प्यूबर्टी की भी एज बदल रही है और फिजिकल रिलेशनशिप भी, जैसे अब 18 से 40 वाली जो बात अभी हम कर रहे थे, उसके आगे पीछे होने लगे हैं। क्या वहाँ पर तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोग अगर आईपिल्स या ये ईपीसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस चीज़ में, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी ओपन हो चली हैं, लेकिन हाँ, अवेयरनेस के लेवल पे शायद चीज़ें बहुत पीछे हैं? हाँ, मतलब क्वाइट राइट। मतलब जैसे बहुत सारा हमने देखा है कि लड़कियां और लेडीज, मैरिड लेडीज ऑल्सो, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को एक तरह से
एक रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन की तरह लेते हैं कि जैसे कि नहीं प्रिकॉशन इस्तेमाल किए, चलो पिल ले लो। तो एक ये तरीका बन गया है विच शुड बी टेकन ओनली, जैसे डॉक्टर सूरी ने कहा, बिल्कुल इमरजेंसी में लेना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि रूटीन एक विदाउट प्रोटेक्शन कांटेक्ट हो गया और अब हम ये पिल ले रहे हैं, उससे पूरे हार्मोन्स बॉडी के हिलते हैं, बिकॉज इसमें हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन दी जाती है, जिससे कि बॉडी के इंटरनल हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो लेडी का साइकिल भी डिस्टर्ब होगा। साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स और भी एसोसिएटेड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होएगी। प्लस यही नहीं पता चलेगा कि जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान करें, क्योंकि अंडा कब फूट रहा है वो नहीं जान पाएंगे हम। तो उस लेडी को फिर प्रेगनेंसी करने के लिए भी हो सकता है कि किसी हेल्प की जरूरत पड़े, डॉक्टर की हेल्प की। तो ये पिल्स सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही के लिए ही रखनी चाहिए, एक रूटीन इनका नहीं बनाना चाहिए कि कभी भी कोई भी ले सकता है। तो जानकारी के बिना कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। जी चलिए, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर तो ये बहस कंट्रोवर्सी और नो कंट्रोवर्सी कि भाई इनको ओवर द काउंटर बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जब तक बिकेंगी तो लोग फिर डॉक्टर्स के पास क्यों जाएंगे। फिर एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जहां लोग अभी भी उतने वोकल नहीं हैं, थोड़ा उसको एक पर्सनल लेवल पर ही रखते हैं, इतना जल्दी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने नहीं जाते, या फिर कितना टाइम आपने बिता दिया कंसल्ट करने में। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैटर। क्या इस पर होना चाहिए, और साथ ही क्या और कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके बारे में करनी चाहिए, और ये ओरल कंट्रासेप्टिव्स खासतौर पर ECPs ये कितने सेफ है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, ये कुछ एक दो अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। बात हो रही है आज कंज्यूमर अड्डा में कंट्रासेप्टिव पिल्स की, चाहे वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हों, चाहे वो रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स हों, कि वो कितनी आपके लिए सही है, क्योंकि ये हार्मोनल ड्रग्स हैं और ये कहीं ना कहीं जाके आपके इंटरनल हार्मोनल सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं अगर सही तरीके से ना ली जाए। और साथ में एक बहस भी है कि क्या इन्हें ओवर द काउंटर बेचना चाहिए या फिर इनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होना चाहिए। तो चलिए इस बातचीत को कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर नीलम सूरी और कनिका जैन हमारे साथ बनी हुई हैं। बड़ी अच्छी बात हुई अब तक। तो डॉक्टर सूरी, क्या ये बेस्ट वे ऑफ कंट्रासेप्शन है या फिर कुछ और तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है? और दूसरा इसमें यह भी शामिल हो जाता है कि सारी जिम्मेदारी एक महिला के लिए ही हो जाती है। ये तो आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि महिला को ही उसके रेपरकशंस झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें ही सबसे पहले उन्हीं को ही हमें ये सारे मेथड्स प्रोवाइड करवाने हैं, ताकि वो, क्योंकि हमारी कंट्री में मैटरनल मॉर्बिडिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी इतनी हाई थी जब तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई हैं। ये उनके आने के बाद ही कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल और मैटरनल मोर्टेलिटी कुछ कम हुई है, क्योंकि क्रिमिनल अबॉर्शंस इतने ज्यादा हद तक हमारे देश में हुआ करते थे कि ये इस चीज के लिए लेजिस्लेशन लाया गया 1971 में, जिसे MTP एक्ट कहा जाता है, जिसके प्रोविजन के अंडर कोई भी महिला अनचाहे गर्भ को गिरा सकती है। उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि गर्भ वो धारण ही क्यों करे, अगर उसको उस चीज की अगर वो नहीं चाह रही है या वो अनचाहा है। तो उसके चलते ये जब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रिसर्च प्रोडक्ट USA में लॉन्च हुआ, तो उसके बाद हमारे देश में ये चीज ड्रग कंट्रोलर ने ये उसको अलाउ किया और इसके बाद हमारे नेशनल प्रोग्राम में आई। ओनली थिंग इज कि इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी भी टाइम पे इस प्रकार की सिचुएशन का सामना कर सकती है, जैसे रेप केसेस हैं या कोई गांव में इस तरह की घटना हो रही है या कहीं भी। मैं इस चीज के लिए आपको कहना चाहूंगी, तो अवेलेबिलिटी शुड बी देयर। ओवर द काउंटर ड्रग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इसे कैसे लेना है, और लेने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या उनको इरेगुलर ब्लीडिंग या फिर भी कुछ भी उनके मन में क्वेश्चंस है, तो उनके पास तब समय है डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि ये पिल विद इन 72 आवर्स लेनी होती है। अगर इनको अप्रोच नहीं है डॉक्टर के पास या कोई मेडिकल सेंटर में वो नहीं पहुंच सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस चीज को यूज ना करे। तो मेरे ख्याल से ये अवेलेबिलिटी तो मस्ट है, लेकिन उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। राइट। डॉक्टर जैन, आपके विचार इस पर? ये हमारा जरिया है
क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आज ये शो भी कर रहे हैं मैम, राइट? बिल्कुल, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एवरी स्टेट हैज टू टेक द डिसीजन, बट अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है वो मस्ट है। सोशल मीडिया पे पॉपुलराइज करिए, अपने टीवी चैनल्स पे चलाइए, ताकि गर्ल्स और लेडीज इस प्रॉब्लम और इस क्वेश्चन के साथ हमारे पास आए, ना कि उनको ड्रग ही ना मिले। ये नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर कनिका, आपके विचार? आवाज नहीं आ रही जी, मैंने यही पूछा कि ना, क्योंकि सिंस वी आर कंक्लूडिंग द शो, क्योंकि एक ये बहस का मुद्दा ये भी है इन दिनों कि ये ओवर द काउंटर मिले या फिर इसको प्रिस्क्रिप्शन बेस कर दिया जाए। नहीं, ओवर द काउंटर मिलना चाहिए। मैं भी डॉक्टर सूरी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इंडिया में इन्होंने जैसे बोला बहुत ज्यादा अबॉर्शन रेट्स हैं, और जो क्लैंडस्टीन मतलब जो सेप्टिक अबॉर्शन, जो अनचाहे गर्भ को छुपा के अबॉर्शन करे जाते हैं, उससे बहुत सारी जानें जाती हैं, लड़कियों की बहुत ज्यादा बीमारियां आती हैं। तो इनको एटलीस्ट इससे हम विमेन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं, एक महिला शक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसके हाथ में है, वो ओवर द काउंटर लेके और अपने आप को बचा सकती है एक अनचाहे गर्भ से। ये उसके साथ भी हो सकता है जो एक अनमैरिड लड़की है, उसके साथ भी हो सकता है जो मैरिड है, और उसके साथ भी हो सकता है जो रेप विक्टिम है। तो ये एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक स्टेप है गवर्नमेंट का, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 2013 में इसको लीगल करा है। इसको बोला गया है कि इसको मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द लेडीज हु आर आस्किंग फॉर इट इन गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। तो ये तो बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, एंड इनको मिलना जरूर चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर सूरी बोल रही हैं कि सिर्फ मिल जाने से फैसिलिटी चीज बात नहीं बनती, उसकी नॉलेज भी होनी जरूरी है। तो उसको लेते वक्त क्या तो केमिस्ट ही बता दे, ऑफ द काउंटर अगर ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी हो, प्लस उस पर लिखा हुआ जो वो पढ़ ले, और नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी सबको ये जानकारी दी जानी चाहिए कि ये इमरजेंसी है तभी लेनी चाहिए, उसके अलावा नहीं लेनी चाहिए। और ले लो, ठीक है, ले लिया, उसके बाद चाहे किसी को डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन भी जरूरी है। सिर्फ एक लीगल फॉर्म कंप्लीट करने के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लेडी को जरूर मिलना चाहिए, ताकि उसको किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। शायद यही एक रीजन है, क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं। एक ये कि हार्मोनल ड्रग है जो कि आपके शरीर में जाके हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, तो वो सिंसियरिटी भी आपको चाहिए, राइट, वो अवेयरनेस भी आपको चाहिए। और दूसरी तरफ जो आप दोनों का पक्ष भी है कि भाई ये एक बहुत बड़े सोशल इशू को सॉल्व करने के लिए है, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, तो वो भी ज़रूरी है। अब इसके बीच का जो बैलेंस साधना है उसी की बात है। लेकिन आज आप दोनों की बातचीत से आई थिंक जिस अवेयरनेस की बात हम कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, एक हद तक तो वो आगे गई होगी। आगे भी हम इसी तरह की चीज़ें, सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो, रेगुलर उस पर अगर होती रहेंगी तो आई थिंक ये चीज़ संतुलन में चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही डॉक्टर्स का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।